हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज द अकाउंट, जो कि रेलेवेंट है फॉर +1 स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स, रेलेवेंट है एमबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड आल्सो रेलेवेंट फॉर बीकॉम एंड बीबीए। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू लर्न कि कंपाउंड एंट्री कि लेजर के अंदर हम किस तरह से पोस्टिंग करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूजफुल लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक, दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग, जो कि बड़ी आसानी के साथ डाउनलोड हो जाती है गूगल प्ले स्टोर से। दिस ऐप इज रेलेवेंट फॉर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। इवन +1 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अकाउंट्स, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स का एमसीक्यू भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है एट ए वेरी नॉमिनल प्राइस। अकाउंट्स का कोर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। लिंक आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो दिस इज द टॉपिक कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री क्या होती है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब दो या दो से सॉरी एक ट्रांजैक्शन के अंदर जब दो से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम सिंगल एंट्री के रूप में जो है उसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो उसको हम कंपाउंड जर्नल एंट्री कहते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट्स। जैसे मान लो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, कमीशन रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, तो इन तीनों के अंदर क्या है, कैश कॉमन है। तो यहाँ पे आप कैश को डेबिट कर दोगे और जो इंटरेस्ट है, कमीशन है, जो भी आपने रिसीव किया है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। और उसी तरह क्या होता है कि जहाँ पे क्रेडिट भी कॉमन होता है, जैसे इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड, तो यहाँ पे इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी को आप डेबिट करोगे और कैश को वहाँ पे क्रेडिट करोगे, क्योंकि कैश वहाँ पे कॉमन है। प्रोवाइडेड की जो कंपाउंड एंट्री होती है, जिसको हम सिंगल एंट्री के रूप में रिकॉर्ड करते हैं, वो एक ही दिन ट्रांजैक्शन अगर होनी चाहिए। अगर वो सेपरेट डेज पे है तो उसकी हम सेपरेट एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड। तो इसकी एंट्री के अंदर देखो, जो कैश जो हमने पे किया है डेट इज कॉमन। तो हम इसकी एंट्री जो है इस तरह से करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिटेड, कमीशन अकाउंट डेबिटेड, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो यहाँ पे तीनों का टोटल करके आपने कैश में लिख देना है। तो ये है। अब देखो यहाँ पे रेंट पेड, कमीशन पेड, सैलरी पेड जो है एक ही दिन में अकर हुआ है, तो इसको हमने एज ए सिंगल एंट्री जो है रिकॉर्ड किया है। उसी तरह जो हमारी दूसरी एंट्री है, इसके अंदर जो ये जो एंट्री हमने पास किया है, इसके अंदर कैश कॉमन था, तो इस वजह से हमने इसको कंपाउंड एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। अब दूसरी जो एंट्री है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो यहाँ पे देखो जो कैश हमने रिसीव किया है वो कॉमन है, तो कैश को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट हमने किया टू डिविडेंड एंड टू इंटरेस्ट। इस तरह से कंपाउंड एंट्री को जब किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर कॉमन होता है, अगर वो सेम डे अगर होता है, तो उसकी हम सिंगल एंट्री जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, पहले हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसको लेजर के अंदर पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पहली है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 के जो गुड्स हैं उसकी कॉस्ट 10,000 है, उसको हमने खरीदा, तो उसके अंदर से हमें उसने 1,000 जो है डिस्काउंट दिया है, तो यहाँ पे हमने अमाउंट पे किया है 9,000। दूसरी जो है रिसीव्ड इंटरेस्ट, रेंट एंड कमीशन। तीसरी जो है गुड्स सोल्ड फॉर 9,500, उसने हमें डिस्काउंट दिया 500 का, और हमने बेची जो है गुड्स सोल्ड फॉर 9,500, डिस्काउंट हमने दिया 500 का और हमने 9,000 रिसीव किया। इसी तरह नवीन ने हमें पेमेंट की है, अ, हमने उससे 20,000 लेना था, उसने हमें 19,500 जो है पे किया है।
अब हम वन बाय वन करके जो है कि गुड्स की जो कॉस्ट थी 10,000 थी, जिसके अंदर से उसने हमें डिस्काउंट दिया है 1,000 का। तो यहाँ पे देखो जो हमारी एंट्री है परचेज़ अकाउंट डेबिटेड, परचेज़ अगर हम मॉडर्न वे से कर रहे हैं तो परचेज़ यहाँ पे हमारा एक्सपेंस है, परचेज़ को हमने डेबिट कर दिया। टोटल परचेज़ के अंदर देखो यहाँ पे परचेज़ जो है कॉमन है तो परचेज़ 10,000 है। कैश हमने जो दिया है दैट इज़ 9,000 वो हमने टू कैश और डिस्काउंट जो कि हमारा इनकम है 1,000। तो यहाँ पे जो ये सिंगल एंट्री हमने की है परचेज़ इसके अंदर कॉमन है, परचेज़ अकाउंट डेबिटेड टू कैश टू डिस्काउंट और उसी तरह हमने यहाँ पे नरेशन डाल दी कि बीइंग पेड फॉर परचेज़ एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। उसी तरह ही हम दूसरी एंट्री देखते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट 1500 रेंट 500 एंड कमीशन 1000। तो यहाँ पे इनके अंदर भी क्या है कि कैश जो है दैट इज द कॉमन, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट टू रेंट टू कमीशन। कैश यहाँ पे एसेट है। मॉडर्न जब हम अप्रोच से डेबिट और क्रेडिट करते हैं तो कैश जो है बिजनेस के अंदर आ रहा है, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे तीनों का टोटल करके हमने यहाँ पे कैश के अंदर वो वैल्यू डाल दी, दैट इज 3,000। इंटरेस्ट 1500 है, रेंट 500 है, कमीशन 1000 है। ये हमारी क्या है, बेसिकली इनकम है। इनकम को रेवेन्यू है तो रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। तो बीइंग रिसीव्ड इंटरेस्ट रेंट एंड कमीशन हमने नरेशन के अंदर डाल दिया। इसी तरह जो हमारी तीसरी एंट्री है, गुड्स सोल्ड फॉर 9500 डिस्काउंट गिवन रुपीज 500। हमने गुड्स जो कि वर्थ 9500 की थी वो हमने सेल की, जिसके अंदर हमने डिस्काउंट दिया 500 का। तो यहाँ पे जो हमारा कॉमन है दैट इज सेल, तो सेल को हमने क्रेडिट कर दिया। कैश हमारा इंक्रीज हो गया, एसेट बढ़ गया, उसको हमने डेबिट किया 9,000 से। डिस्काउंट हमारा यहाँ पे एक्सपेंस है, लॉस है, उसको हमने डेबिट किया, वो है 500 और सेल जो है 9500। तो इस तरह से आपने इसको सिंगल एंट्री के रूप में जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया। उसी तरह नवीन ने हमें पेमेंट की है 19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। हमने उससे 20,000 लेना था, हमने उसको 500 का डिस्काउंट दे दिया है। तो यहाँ पे नवीन जो है दैट इज द कॉमन। तो अब हम इसको सिंगल एंट्री के अंदर जो है रिकॉर्ड करेंगे। कैश को हमने डेबिट किया 19,500, डिस्काउंट को हमने डेबिट किया 500 टू नवीन 20,000 और उसी तरह हमने इसकी नरेशन लिख दी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसको लेजर के अंदर पोस्ट करना है, क्योंकि कंपाउंड एंट्री के अंदर स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी मिस्टेक्स कमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सिंपल है कि जब आपको समझ नहीं आता तो पहले आप देखो कि गुड्स परचेज फॉर 10,000 डिस्काउंट गिवन रुपीज 1,000। हमने चीजें जो थी 10,000 की वर्थ थी उसके अंदर से हमें डिस्काउंट मिला है 1,000। तो यहाँ पे तीन अकाउंट जो है इन्वॉल्व होते हैं, परचेज, डिस्काउंट एंड कैश। तो परचेज़ टोटल परचेज़ जो है 10,000 की है, जिसके अंदर से हमें डिस्काउंट मिला है 1,000 का, कैश हमें मिला है 9,000 का। अब हमने 3 अकाउंट बनाने हैं, एक परचेज़ का, एक डिस्काउंट रिसीव्ड का, एक कैश का। तो यहाँ पे जो परचेज़ की जो डेबिट साइड है, क्योंकि हमें पता है कि जो लेजर है, उसकी 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो परचेज़ अकाउंट की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैश 9,000 टू डिस्काउंट 1,000 और जो डिस्काउंट की क्रेडिट साइड है, वहाँ पे हम लिखेंगे बाय परचेज़ 1000, क्योंकि बच्चों को अमाउंट का कन्फ्यूज़न होता है। अब डिस्काउंट का अगर आप अकाउंट बना रहे हो तो आपने यहाँ पे जो डिस्काउंट है 1000, तो बाय परचेज़ 1000 करना है और उसी तरह जब आपने कैश अकाउंट बनाना है तो उसकी क्रेडिट साइड पे जितना कैश आपने पे किया है उतना ही लिखना है। कई बार बच्चे कर देते हैं बाय परचेज़ अकाउंट 10,000, तो यहाँ पे कैश के अंदर जितना अमाउंट दिया हुआ है उतना ही आपने लेना है, दैट इज़ 9,000 बाय परचेज़ अकाउंट। अब हम इसको लेजर के अंदर जो है सिस्टमैटिक मैनर के अंदर जो है डालते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये परचेज़ अकाउंट है, उसकी डेबिट साइड पे यहाँ पे मैंने डेट्स, हाइपोथेटिकल डेट्स ले ली हैं। यहाँ पे डेट कॉलम में मैंने डेट्स हाइपोथेटिकली ली हैं। पर्टिकुलर्स के अंदर देखो यहाँ पे टू कैश अकाउंट 9,000 और डिस्काउंट अकाउंट 1,000। तो ये हमने जो है इसीलिए मैंने इसको ब्लू किया है ताकि आपको पता चल सके कि डेबिट्स परचेज़ की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट।
उसी तरह ही देखो यहाँ पे अब हमने बना लिया है डिस्काउंट रिसीव का। तो इसकी देखो कौन-सी साइड पे हम लिख रहे हैं, क्रेडिट साइड पे। तो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया बाय परचेज़ अकाउंट 1000। तो यहाँ पे आपने 1000 देना है, 10,000 नहीं देना क्योंकि बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो आपने यहाँ पे क्योंकि जो भी ट्रांज़ैक्शन है उसके अंदर जितने अकाउंट्स देखो अगर 3 अकाउंट है जैसे परचेज़ है, डिस्काउंट है, कैश है तो आपने 3 अकाउंट बनाने हैं। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि कौन-सी चीज़ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है, कौन-सी चीज़ क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करनी है। कि जब हम कैश की पेमेंट करते हैं तो उसकी क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी आपने परचेज़ रिकॉर्ड की है, क्रेडिट साइड पे 9000 ये 9000 आपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। उसी तरह हम अब दूसरी जो ट्रांज़ैक्शन है उसका एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे रिसीव्ड इंटरेस्ट 1500 रेंट 500 एंड कमीशन 1000। तो इनके अंदर कैश जो है कॉमन है। इंटरेस्ट देखो यहाँ पे अब 4 अकाउंट बनेंगे। एक तो कैश का बनेगा, एक इंटरेस्ट का बनेगा, एक रेंट का बनेगा, एक कमीशन का बनेगा। और कैश की डेबिट साइड पे हमने ये लिखना है टू इंटरेस्ट, टू रेंट एंड टू कमीशन। और इंटरेस्ट की जो अकाउंट हमने बनाना है उसकी क्रेडिट साइड पे क्योंकि इंटरेस्ट जब हमने पे किया है तो कैश सिर्फ हमने 1500 ही दिया है। तो वहाँ पे बाय कैश 1500, रेंट की क्रेडिट साइड पे बाय कैश 500, कमीशन की क्रेडिट साइड पे हमने कैश 1000 देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 4 अकाउंट बना लिए हैं। पहला हमने कैश का अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू इंटरेस्ट, टू रेंट एंड टू कमीशन इसको मैंने तो यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे हमने कैश रिसीव किया है तो इसलिए ये डेबिट साइड पे आएगा। उसी तरह ही जो हमारा इंटरेस्ट पेड है, आपने इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर कोई है आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स के अंदर है तो अलग से बनाना है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट पेड है तो यहाँ पे हमने इंटरेस्ट का अकाउंट बनाया तो इसकी क्रेडिट साइड पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 1500। उसी तरह ही रेंट की क्रेडिट साइड पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट 500। ये जो अमाउंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना रेंट हमने पे किया है उतना ही उसकी जो है लेजर के अंदर आएगा। उसी तरह जो कमीशन है वो हमने यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 1000। तो इस तरह से आपने कंपाउंड एंट्री की जो है पोस्टिंग करनी है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड फॉर 9500 डिस्काउंट उसने हमें दिया 500 हमने 9000 रिसीव किया। तो इसके अंदर भी 3 चीज़ें हैं कैश है, डिस्काउंट है, सेल है। सेल जो है कॉमन है तो कैश की डेबिट साइड पे हम लिखेंगे टू सेल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो जो कैश हमने रिसीव किया है 9000 इसी की एंट्री हमने कैश के अकाउंट में डालनी है। बच्चे डिस्काउंट भी इसी की कॉलम में डाल देते हैं तो नहीं आपने यहाँ पे लिखना। कैश अकाउंट के अंदर सिर्फ आपने 9000 ही लिखना है। डिस्काउंट की डेबिट साइड पे आपने जो है लिखना है टू सेल 500 और सेल का जो अकाउंट है वहां पे आपने दोनों चीजें डालनी है क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अकाउंट। तो इस तरह से हम कैश का अकाउंट जो है क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो इसके अंदर से हम एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टू सेल अकाउंट ये है 9000। तो उसी तरह डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के अंदर हमने डेबिट साइड पे लिखा टू सेल्स अकाउंट 500 और सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने लिखा बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अकाउंट। इसी तरह हम नेक्स्ट एंट्री जो है देखते हैं। नवीन पेड अस 19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,000। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 अकाउंट्स हैं कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, नवीन अकाउंट। नवीन अकाउंट जो है कॉमन है। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे हमने जितना कैश रिसीव किया है
19,500 उतना ही लिखेंगे और डिस्काउंट अलाउड के अंदर जो है टू नवीन 500 और नवीन की जो क्रेडिट साइड है जब हम नवीन का खाता बनाएंगे तो वहां पे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट जो है पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कैश अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी बना ही हुआ है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया टू नवीन अकाउंट 19,500। तो यहाँ पे अगेन एक कैश अकाउंट को अगर हमने क्योंकि जब हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं तो एंड के अंदर हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं तो यहाँ पे आपने क्रेडिट साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड का टोटल देख लेना है और डेबिट साइड का टोटल देख लेना है। डेबिट साइड का टोटल जो है दैट इज 31,500 और जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो है 9,000। तो दोनों का डिफरेंस आपने निकाल लिया दैट इज 22,500। तो आपने जो है यहाँ पे जो लास्ट क्योंकि ये नवंबर की एंट्री है तो यहाँ पे 30th को आपने एंट्री करनी है बाय बैलेंस कैरी डाउन दैट इज 22,500। तो इस तरह से आपने अब हमारा जब हम कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो कैश बच गया है वो है 22,500। तो नेक्स्ट जो है उसके अंदर आपने इसको इस तरह से लिख देना है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ पे आपने जो है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो इस तरह से आपने जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना है। इस तरह से आपने जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना है। ये एंट्री जो है यहाँ पे डाल दी है मैंने टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। तो उसी तरह हमने यहाँ पे जो डिस्काउंट अलाउड है तो यहाँ पे आपने जो है टू नवीन अकाउंट 500 डाल देना है। उसी तरह जो हमने नवीन का खाता बनाया है तो नवीन के खाते के अंदर आपने लिख देना है बाय कैश अकाउंट 19,500 बाय डिस्काउंट अकाउंट 500। तो इसी के साथ ही जो कंपाउंड एंट्री है उसको हम लेजर के अंदर किस तरह से पोस्ट करते हैं। अगर इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है लिख सकते हो।